जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो देश से ही गद्दारी करते हैं। आज इसी वीडियो में मैं और मीनाक्षी बात करने वाले हैं। मीनाक्षी, सबसे पहले बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी देश को उन लोगों की जिन्हें देश के साथ खड़े होना चाहिए था, मैं बात कर रही हूँ इन्फ्लुएंसर्स की। उन्हीं में से एक इन्फ्लुएंसर है ज्योति, यूट्यूबर है, फेमस है और यूट्यूब ब्लॉग करती हैं। लेकिन उन्होंने जो किया उसके बाद देश को कहीं ना कहीं उन पर शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी क्यों होती है महिमा? शर्मिंदगी इसलिए होती है मीनाक्षी, क्योंकि उसने जो किया है वो अब माफ़ नहीं किया जा सकता। पहली बात तो उसने भारत में रहकर, हालांकि वो पाकिस्तान गई 3 बार, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान में गई है, 3 बार वो पाकिस्तान गई और उसने पाकिस्तान की छवि बेटर बनाने की कोशिश की, अच्छी बनाने की कोशिश की, वहाँ से व्लॉग बनाए। लेकिन उसने जो खुफिया जानकारी भारत की दी है वहाँ पर ये बहुत गलत है। आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वो पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान की जो छवि है उसे कहीं ना कहीं उभारने का काम किया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान की असलियत क्या है वो सबने देख लिया। अब ये शुरुआत कैसे होती है? पाकिस्तान की यात्रा पर जाना चाहती है क्योंकि उसका जो ब्लॉग है वो यूट्यूबर है और इसी के साथ ट्रैवलिंग के जुड़े हुए ब्लॉग बनाती है। अब उसकी मुलाकात होती है पाकिस्तान एम्बेसी में एक अधिकारी से जिसका नाम है दानिश, जिसे भारत ने अवांछित घोषित किया है, प्रतिबंधित घोषित किया है। अब ऐसे व्यक्ति से जाकर के वो पाकिस्तान के जितने भी एजेंट्स हैं उनसे मिलती हैं और किस तरीके से जो भारत की खुफिया जानकारी है उनके बारे में बताती है। महिमा, बिल्कुल, देखिए वो यहाँ से जाती है, उसका रहने का, खाने का, पीने का प्रबंध सारे वही लोग करते हैं और उसने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स अलग अलग जगहों के बनाए और ये बताने की कोशिश की कि जैसा हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के लोगों के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि यार हिंदुओं के साथ वहाँ पर गलत हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा भाई, सब पाकिस्तान बहुत ही अच्छा है, ये उसने बताने की कोशिश की। मैं एक बार ये बता देती हूँ दर्शकों को कि उसको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कितने लोग फॉलो करते हैं और ऐसे लोगों को आपको अनफॉलो करना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग देश के साथ धोखा तो कर ही रहे हैं, साथ ही आपके साथ भी धोखा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब में उसके 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम की बात करें 1,30,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स और फेसबुक पर भी 3,20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स। सोचिए, लाखों की संख्या में लोग फॉलो करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉलो भी नहीं करते पर वीडियोस देखते हैं, तो वो भी सोचते होंगे और कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस होते। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए और ना सिर्फ इस ज्योति पर, और भी ऐसे लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो भी इन्फ्लुएंसर्स थे। एक और इन्फ्लुएंसर का नाम भी सामने आ रहा था। आप और क्या जानकारी देना चाहेंगे? और मैं बताती हूँ कि दानिश से जिस तरीके से उसकी मुलाकात होती है और दानिश के बाद वो किन किन लोगों से मिलती है, कौन कौन से वो पाकिस्तानी एजेंट्स थे उनके बारे में भी जान लीजिए। दानिश के बाद ज्योति की पहचान करवाई जाती है अली एहसान से और शाकिर राणा से। अब शाकिर राणा का नाम उसने अपने फ़ोन में जट रंधावा करके सेव किया हुआ था ताकि किसी को किसी भी तरीके से कोई शक ना हो। इन तमाम लोगों के साथ मिल करके बाली की यात्रा भी की जाती है। जब वो जाती है पाकिस्तानी एम्बेसी में तो इस तरीके से ग्रेट वेलकम किया जाता है, ग्रैंड वेलकम किया जाता है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत आई हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी एजेंट से वो मिल रही थी, बल्कि जो चीन के लोग हैं उनसे भी मिल रही थी। यानी अब अगर जांच आगे जाती है तो ये भी माना जा सकता है कि हो सकता है वो चीन को भी इस तरीके की जो खुफिया जानकारी वो दी जा रही हो, क्योंकि उसने अपनी मुलाकात में चीनी अधिकारी से यही कहा था कि वो बीजिंग जाना चाहती है, चीन की यात्रा करना चाहती है। मतलब उसको भारत के अलावा सारे देश अच्छे लग रहे थे, पाकिस्तान भी अच्छा लग रहा था, चीन भी अच्छा लग रहा था। और ये भी जानकारी मिली है कि जो सेना की मूवमेंट होती है वैसे कई वीडियोस बनाकर उसने वहाँ पर भेजे थे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते, देखिए जब भी बच्चा कभी गलत करता है तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चे को सही रास्ते पर वो लेकर जाएँ और बताएं कि आप गलत कर रहे हो। लेकिन इस ज्योति के पिता की टिप्पणी भी सामने आई, उनका बयान सामने आया। वो ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने कुछ गलती की ही नहीं है, मेरी बेटी बेकसूर है और उसका लैपटॉप भी ले गए, मोबाइल भी हमारा ले लिया है और उसने कहा है कि पापा मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को अपने बच्चों को समझाना चाहिए या अगर उनका बच्चा गलत करना चाहिए तो खुद ही पुलिस के पास उनको भेजना चाहिए, लेकिन वो फिलहाल सफाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और आपको ना सीधे सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा गया है ज्योति के पिता के द्वारा। पुलिस ये कह रही है कि आपकी बेटी भारत के खिलाफ पाकिस्तानियों को सूचना दे रही थी। नहीं, नो इंटरव्यू, ये कुछ नहीं है। कह रही है पुलिस, आपकी बेटी ने एफआईआर में कहा कि मैं पाकिस्तानी लोगों से बात करती थी। मैं आपके घर चला गया तो आप मेरे दोस्त बन गए तो मैं आपसे बात कर लूँगा तो क्या मैं आपसे वो करता हूँ? क्या दुश्मनी होगी? क्या मैं आपको शिकायत करता हूँ कि पाकिस्तान का तू है, मैं इसका भाटका हूँ? गलत बात है यार। तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरे को बात नहीं कर सकता। ऐसे ही कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। वो इशार के आसपास की जानकारी देती थी पाकिस्तान। नहीं, ना। तो देखिए, अब
पूरा मामला क्या है आपने सुन लिया। ज्योति के पिता तो कह रहे हैं कि मेरी बेटी की तरफ से कुछ किया ही नहीं गया। हर माँ बाप यही कहते हैं कि उनकी बेटी की तरफ से कुछ नहीं किया गया, बेटी की तरफ से कुछ नहीं किया गया। माँ बाप के लिए कभी बच्चे गलत हो ही नहीं सकते हैं, या जो गलत होते हैं उन्हें वो समझा नहीं पाते हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल थे। ज्योति बस शामिल नहीं थी, बल्कि ऐसे 6 लोग थे जिनकी गिरफ्तारी की गई है। कहीं और से नहीं की गई है, हरियाणा से ही की गई है, हिसार से की गई है, कैथल से की गई है, नूह से की गई है, मलेरकोटला से की गई है। ये तमाम जगहों से गिरफ्तार जो लोग हुए हैं वो पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों को, कर्मचारियों को वित्तीय माध्यम के रूप में काम करते थे, और यानी कि पैसे उनसे लेते थे। महिमा लेन देन होता था बाकायदा। पैसे लेने के बाद उन्हें पूरी जानकारी देते थे। अब ज्योति के पिता भी तो यही कह रहे हैं कि बेटी के अकाउंट में पैसे कैसे आते थे उन्हें नहीं पता, क्योंकि एक लंबी संख्या है फॉलोअर्स की और सब्सक्राइबर्स की, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो भी कमाई हो रही है वो यूट्यूब से हो रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूट्यूब से इतनी कमाई अगर हो रही होती तो बाली की यात्रा और उसके बाद पाकिस्तान का जो यहाँ पर एम्बेसी है वहाँ पर जाकर के आपका इस तरीके से ग्रैंड वेलकम नहीं हो सकता है। बिल्कुल। एक और लास्ट जानकारी मैं दे देती हूँ, उसके बाद आप कुछ कहना चाहते होंगे तो बताइएगा। सिर्फ ज्योति ही नहीं बल्कि पिछले 24 घंटे में बता रही हूँ, नूह के अरमान ने भी भारतीय सिम उपलब्ध कराए हैं पाकिस्तान के कुछ लोगों को, ताकि वो व्हाट्सएप चला सके और व्हाट्सएप के जरिए फिर भारत की जानकारी ले सके। कि पानीपत से भी ऐसा नाम सामने आया। पानीपत से नोमान ISI के हैंडलर की मुखबिरी का काम ही कर रहा था। एक और नाम आपको मैं बता रही हूँ, कैथल का देविंदर सिंह ISI एजेंट्स को जानकारी भेज रहा था। चंद पैसों के लालच में देखिए क्या कर रहे थे। पंजाब की मालेरकोटला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो पंजाब, हरियाणा और इसके अलावा असम से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और आप सभी लोगों से हमारी अपील यही है कि अगर आपकी नज़र में भी ऐसा कोई है तो जल्दी उसको पुलिस की सूचना दें। और किसी से भी इन्फ्लुएंस होते वक्त तो थोड़ा सा ख्याल रखिए कि आखिरकार वो लोग कर क्या रहे हैं। जो पाकिस्तान को लेकर के वीडियो बना रहे हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान जाना चाहिए, पाकिस्तान जाना गलत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की आप छवि उभारने का काम कर रहे हैं जो कि बेहद गलत है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे दिए जा रहे थे। अब 2023 में जिस तरीके से ज्योति की तरफ से यात्रा की गई थी, उसके बाद उसके जो तमाम वीडियोज़ हैं आप देखेंगे, उसमें बस यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि भारत में दिखाया जाता है या भारत के लोग मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो सच है वो पूरा का पूरा पूरे देश के सामने आ गया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल।